नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पढ़ाई में। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मज़ेदार और बेहद ज्ञानवर्धक इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए यहाँ इस तरह के नए नए लेसन्स हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है आपको भी लगेगा। तो इंटरव्यूअर ने स्टूडेंट से पूछा कि एक कमरे में एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि एक कमरे में एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। उस कमरे के बाहर हॉल में 3 स्विच वाला बोर्ड लगा हुआ है, यानी जो बोर्ड है उसमें 3 स्विच हैं, 1 2 3। उन्हीं 3 जो स्विच है, यानी आप बटन कर लीजिए, हम लोग आगे से बटन ही कहेंगे, तो उन्हीं 3 बटन में से कोई एक बटन है जिससे कि वो बल्ब जलता है। अब बल्ब जो है वो कमरे के अंदर लगा हुआ है और जो स्विच लगे हुए हैं यानी बटन लगे हुए हैं 3, वो हॉल में लगे हुए हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि हॉल में से आप देख नहीं पाएंगे कि कमरे में बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है, यानी वो पूरा कमरा बंद है और किसी भी प्रकार से उसका जो लाइट जलने के बाद प्रकाश आता है तो प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, यानी बाहर खड़े होकर आप ये जान नहीं पाएंगे कि कमरे के अंदर बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अब सवाल बस इतना है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक स्विच है जिससे बल्ब जलता है और यही आपको पता करना है। अब देखिए, पता करने के लिए आपको कुछ सहूलियत दी गई है, वो ये कि आप 2 बार बटन को दबा करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी 2 स्विच को आप जो है दबा सकते हैं। अभी आप फर्स्ट दबाएं, सेकंड दबाएं, थर्ड दबाएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन 2 आप बटन दबा सकते हैं, उन्हें ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार आपको मौका मिलेगा कमरे के अंदर जाने का। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपको ये पता करना है कि किस बटन से वो बल्ब जलेगा। इसको पता करने के लिए आपको 2 सहूलियतें मिलेंगी। पहला तो ये कि आप 2 बार बटन दबा सकते हैं और 1 बार आप कमरे के अंदर जा सकते हैं। अब 1 बटन दबाकर कमरे के अंदर जाइए, 2 बटन दबाकर जाइए, वो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आपको करना है करना है। बस 2 बार आपको बटन दबाना है और 1 बार कमरे के अंदर जाना है। अब मैं आगे आपसे बात इस पे करूं, तब तक आप इस वीडियो को रोक करके अपना उत्तर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं अब आगे आपको बताता हूं। अब जो स्टूडेंट का उत्तर था और ये सही है, तो वो ये कि सर 1 बार मैं बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करूंगा, यानी बटन को दबे रहने दूंगा 2 3 4 5 मिनट तक, और उसके बाद मैं उस बटन को बंद कर दूंगा। फिर मैं तुरंत सेकंड बटन दबाऊंगा और कमरे को खोलूंगा और कमरे के अंदर जाकर के देखूंगा कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। मैंने आपसे बात की कि 1 बार कमरे के अंदर जाया जा सकता है। और उसके बाद जो है, जब मैं कमरे में घुसूंगा तो वहाँ क्या क्या हो सकता है उसको समझिए। पहला तो ये हो सकता है कि वो जो बटन सेकंड वाला दबा के गया उसी से बल्ब जलता हो, तो बल्ब उसको जलता हुआ मिल जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि वो जाए तो वो बटन, वो जो बल्ब है वो जल ना रहा हो, तो इसका मतलब ये तो हो गया क्लियर कि जो सेकंड वाला बल्ब है, बटन है, उससे बल्ब नहीं जलता। तो अब उसने आगे बताया, जो इस पूरे क्वेश्चन का ट्रिक भी था, कि सर मैं तुरंत उस बल्ब को टच करूंगा और देखूंगा कि वो गर्म है कि नहीं, क्योंकि अगर बल्ब गर्म होगा तो इसका मतलब है कि जो वो पहला बटन उसने दबाया था, कुछ 3-4 मिनट मैंने बताया था, और ये बल्ब भी 100 वाट का है, ये मैंने आपसे कहा था कि ध्यान देने वाली बात है, तो वो थोड़ा सा तो गर्म होगा ही होगा। अगर गर्म होगा तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जब बटन उसने दबाया था तो उससे वो बल्ब जला था और अब बुझा दिया है, तो वो गर्म होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें गर्मी होगी, हाथ से टच करने पता चल जाएगा। और अगर वो गर्म नहीं होगा
तो इसका मतलब फर्स्ट वाले बल्ब से भी, बटन से भी वो बल्ब नहीं जला। सेकेंड वाला तो वो कमरे में खड़ा ही है तो उसको पता ही है कि वो बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब है कि तब जो उस सूरत में ये तय हो जाएगा कि इन्हीं तीनों में से अगर कोई एक बटन है बल्ब का, तो 2 का तो मैंने रिजल्ट पता कर ही लिया, वो तीसरा बटन है जिससे कि बल्ब जलता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इस परिस्थिति में पूछा गया था, इस कंडीशन में पूछा गया था कि स्टूडेंट काफ़ी देर से उसका इंटरव्यू चल रहा था और लग रहा था कि अब इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है। तभी इंटरव्यूअर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अब मैं तुमसे या तो 10 आसान सवाल पूछूंगा या एक मुश्किल सवाल। तुमको ये चूज करना है कि तुम 10 आसान सवाल मुझसे चाहते हो या फिर एक मुश्किल सवाल। स्टूडेंट ने कहा कि सर एक मुश्किल। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि तब ये बताओ कि दिन पहले आया कि रात पहले आई। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, अब ये कंडीशनल है पूरी तरह से क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट को भी लग रहा है कि अब तो इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है तो ये 10 सवाल कैसे पूछेंगे, और इंटरव्यूअर भी ये जानता है कि आप कंडीशन को कितना समझ सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह की लॉजिक कौन इंटरव्यूअर पूछेगा कि दिन पहले आता है कि रात पहले आती है। तो स्टूडेंट का जो जवाब था उसने उस कंडीशन को बड़े अच्छे से टैकल किया। उसने कहा कि सर दिन पहले आया। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि कैसे? तो स्टूडेंट का जवाब था कि सर आपने कहा था कि आप एक ही सवाल पूछेंगे, अगर मैं मुश्किल चूज करूंगा, तो वो तो आपने पूछ लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, धन्यवाद।